#नो करप्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। अब आप सोच रहे होंगे मैंने स्टार्टिंग में #नो करप्शन क्यों बोला। तो हमारी ये मुहिम है जिसके जरिए हम गांव गांव जाकर लोगों से विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि सरकार के विकास कार्यों के बारे में जितनी बातें बोली जाती हैं सरकार के द्वारा, क्या वो जमीनी स्तर पर वो बातें जायज है, क्या वो जमीनी स्तर पर उतना कार्य करा गया है। इसी का जायजा लेने प्राइम टीवी की टीम लगातार आपके सामने जिलों का निरीक्षण कर रही है और आपके सामने उनकी रिपोर्ट पेश कर रही है और साथ ही सरकार का भी रिपोर्ट तैयार कर रही है प्राइम टीवी की टीम के कितना हद तक विकास कार्य हुए हैं और क्या सरकार को गांव की सुध है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता औरैया के गांव पहुंचे और वहां के विकास कार्यों का जायजा लिया। तो जरा आप भी नजर डालिए कि यहां के गांव का किस हद तक विकास हुआ है। ग्राम पढ़ीन में आज हम आए हुए हैं। कुछ लाभार्थी मेरे साथ में खड़े हुए हैं। आइए मैं उनसे बात कराता हूँ किस तरीके से उनको परेशानियाँ हो रही हैं। किसी के पास रहने का आवास नहीं है, किसी के पास पानी की व्यवस्था नहीं है, साफ़ सफाई को लेकर व्यवस्था नहीं है। आइए कुछ लाभार्थी मेरे साथ में, मैं सहयोगी से कहूँगा, दिखाइए। हाँ, क्या नाम है आपका? मीरा देवी। मीरा देवी, आपको आवास मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। क्या कहते हैं आपके प्रधान? आपके प्रधान ये कहते हैं कि देखो हम क्या करें, कहाँ से हम दिवाएं। हम रुपया दे तब मिले कॉलोनी हमें। कितना रुपये मांगते हैं? 10,000 दो, 20,000 दो, मैं तब दिए हम कॉलोनी। जब मेरे पास बच्चन तब को पैसा नहीं है, खवाई बहन तब तुम्हें कहाँ दे रुपया बताओ, और जाने 10 रुपया तब मिली कॉलोनी। क्या गाँव परेशानियाँ आ रही हैं? गांव में परेशानियां इतनी, मच्छर रहेंगे और नाले की सफाई नहीं हो रही है, कहीं भी ना विकास हो रहे हैं। आपने इसके साथ प्रधान की? प्रधान से कही, एक बारी कही, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। वादे तो हर एक करते हैं, गांव में आवास आएगा, ये होगा, फलान होगा, सारा कुछ होता है, लेकिन उसके बाद में कोई सुनाई नहीं होती है। मजदूरी करत खात मेरे आदमी मजदूरी है, बंगला दारू छपरिया सी रह रही, बा में रह रहे, चौमासी वर्षा लगत दिक्कत है, पानी भर जा, लड़का भी टेन को भींजत में परा, चून चौड़ से भींज जात, का करे परेशानी हैगी। प्रधान को तानिक प्रधान को वोट देते मैं दिया कॉलोनी घर दिन का जाते सीधे बातों नहीं कर सज्जन है, बरसों से रह रहे हैंगी, काफ़ी दिन आ गए। आपके गाँव में साफ सफाई होती है? नहीं होती है हमारे यहाँ, तो होती ही नहीं है। मतलब प्रधान जी कब आए यहाँ? आए हमारे तब तक यहाँ, तब तक मेरे जन तो आई नहीं है। वोटन की बेरा हाथ कर फिर नहीं आता है। परेशानी ये सब, हमारा कॉलोनी में सब लिस्ट में नाम है, BPL सूची में नाम है, और फिर भी हमें सब कॉलोनी नहीं दी गई। प्रधान जी के पास भी गए, सेक्रेटरी के पास भी गए, वहाँ दोनों आदमी आश्वासन ये दे दिया कि हाँ तुम्हारी बन जाएगी। बस मैं बार यही लौटाते थे मुझे। सर वही तो मैंने फिर भी सेक्रेटरी के पास मैंने फ़ोन भी किया, तो वो ऐसे ही हवाले वाले करते रहते कि हाँ अभी बनवा देंगे, देखेंगे तुम्हारे लिस्ट में नाम है, बनवा देंगे। सर वो आज तक नहीं बनवा पाए। गाँव में साफ सफाई को लेकर क्या साफ सफाई सर तो ऐसी है समस्या, आप खुद ही देख रहे हैं सर। ऐसी समस्या, कोई एक बार आ गया सफाई करने वाला तो 2 महीने आता ही नहीं है सर। पानी क्या व्यवस्था है गाँव में? पानी सर तो टंकी चल गई तो चल गई नहीं साहब, का अब तो बंद रहती साहब। पर पानी कहाँ से लेते हैं सर इधर उधर नल से भरना पड़ता है साहब, क्या तो भरना पड़ता है, बच्चे भी बैठ के रहते हैं नल में साहब। हैंडपंप नहीं है? हैंडपंप तो साहब 100-200 मीटर दूरी भी नहीं है सर जी। समस्या मजबूरियन में इधर उधर समर से पानी भरना पड़ता है साहब, तो समर वाले भी मना करता है, फिर वो भी कहता है हमारा बिल लग रहा है सर। मेरी समस्या ये है सर, क्योंकि मुझे आवास नहीं मिल रहा है और हम कम से कम 7-8 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, शादी की हुई है मेरी, और हम बहुत प्रयास करते हैं क्योंकि हमने प्रधान जी से भी कहा है, लेकिन उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। यहाँ तक प्रधान जी ये कहते हैं कि जब आएगा तब बताएंगे, आएगा तो बताएंगे, बस आगे कोई पता ही नहीं चलता है। शौचालय मिला है? मुझे शौचालय एक बार आया था, सिर्फ एक किस्त मुझे केवल 6,000 रुपये मिले, जिससे मैंने शौचालय अपना, क्योंकि हम अपने खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम अपने शौचालय कहाँ से बनवा लें। केवल 6,000 रुपये आया था, तो जिसकी मेरी ईंट रखी है, मैं सत्य बता रही हूँ, और दूसरी मेरी किस्त अगर आ जाती तो मैं शौचालय बनवा लेती। मेरी दूसरी किस्त भी नहीं आई है। पति आपके क्या करते हैं? मेरे पति मजदूरी करते हैं, अगर कहीं मिल जाता तो काम कर लेते, नहीं मिलता तो बेचारे घर पे ही रहते हैं। पानी की समस्या क्या है? पानी की समस्या तो ये है कि प्रधान जी ने समर लगवाई थी, वो बिगड़ी हुई है हमारी,
अभी समस्या ज़्यादा ही दूर से पानी लाना पड़ रहा है। समस्या का है, लेटरिन कुछ नहीं है। खेतों में जाते हैं लेटरिन करने, वहाँ लोग भगाते हैं, वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ से अपने ऐसे दुख करते हैं लेटरिन। आवास है आपके पास या नहीं? हाँ? आवास है? आवास नहीं है। प्रधान जी से कभी शिकायत की इसकी? हाँ, प्रधान जी क्या देते, कुछ नहीं देते, वे सुन लेते हैं, जाकर निकाल लेते हैं। पानी की व्यवस्था क्या है यहाँ पर? पानी कुछ नहीं है, पानी सबसे ज़्यादा व्यवस्था खराब है यहाँ। कहाँ से जाते पानी भरने? वे नीचे मोहल्ले है, वे टंकी लगी है, वो नीचे पे वहाँ से भर ले आते हैं बाल्टी से। क्या कहना चाहते हैं? आज प्राइम टीवी टीम आपके सामने आई, आपके गांव आई, आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं पानी की व्यवस्था नहीं है, हम पानी बिना बड़े दुखी हैं और बहुत दूर पानी भरन जाते हैं, सब सब हमें भरन और नहीं देते हैं, ठाड़े रात घंटन और घंटन मार नंबर लगन नहीं है, पैसे ठाड़े भर लिया, दुखी बड़े दुखी है। 5-6 नोहरे करें, हम कॉलोनी दिए, हम सब कुछ दिए, हमें वोट दिए, जैसे कहा खूब 5-6 दाब के 5-6 हम जू दिए वो दिए, फिर नहीं कर देने खर्चा फिर नहीं दे। और आपका पोजीशन है? आपका क्या दिन के बाद चुनाव निकल जाए? चुनाव के बाद निकल जाए, फिर कोई दर्शन नहीं हो। क्या समस्या है आपकी? का कारण जई में रात है मंजूरी करत का ना रैया जा 350 रुपया मिला थे जई में रात लड़का बच्चा कॉलोनी मिली या नहीं मिली आपको? कौनी मिली ना कॉलोनी ना कछु। काहे नहीं मिली कॉलोनी? अब पता नहीं वोटन के लाए आए जब और कॉलोनी नहीं देते। क्या कहते हैं प्रधान जी? 8 साल हो गई 20,000 मांग रही। कौन जी प्रधान जी। क्या कहते हैं? कि 20,000 दे। हाँ। तब क्या देंगे आपको? जाओ मैं खैबर को नहीं, हम तो मैं कहाँ से नहीं 20,000 किस लिए मांगते हैं? कॉलोनी के मारे। शौचालय है आपके यहाँ? हाँ जा बनी है जी। पानी की व्यवस्था? पानी मनते जात भरन कछु नहीं है जावा खा। क्या नाम आपका? हमारा नाम लक्ष्मी देवी है। क्या परेशानी लक्ष्मी? हमें परेशानी जा है कि मेरी ब्याह के 28 साल हो गए, कम से कम 5 प्रधान बदल चुके साहब, मेरे लिए कोई सुविधा नहीं मिली, ना मुझे कॉलोनी मिली, ना मुझे कोई सुविधा मिलती है। हम यही चाहते हैं कि आपसे इंसिस्ट करते हैं कि हमें आप कॉलोनी दीजिए। प्रधान साहब ने इसके बारे में कहा कभी? हाँ कहा था, तो बेजा कह देते हैं पक्को, दूसरा का मकान पक्का बता देते हैं कि जब हमें स्थिति है कि मेरा मकान कच्चा है तो हमको क्यों नहीं मिलता है वो है? हमारी लड़ाई होती रहती है कि हम यही आपसे कह रहे हैं कि हमें हाथ जोड़ प्रार्थना है मेरी कि हमें कॉलोनी मिलवो चाहिए। परेशानी जा है कि नाली कोई साफ नहीं करते, नाली हम करते नहीं, पानी सबको आते ना मकान है नीचे तो पानी सबको आता, हमारे घर है अंदर भरत पानी। गांव में सफाई कर्मचारी नहीं आता है? कर्मचारी है या सरकारी गली नहीं है कहीं। आइए हमारे साथ में जुड़ चुके ग्राम प्रधान पढ़ीन, आइए मैं उनसे बात कराना चाहता हूँ कि 5 साल में उन्होंने क्या क्या विकास कार्य कराए। आइए प्रधान जी। प्रधान जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजपाल सिंह यादव, मेरी पंचायत ग्राम पंचायत पढ़ीन है। मैंने अपनी पंचायत में केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आई अपनी पंचायत में बखूबी उनको लागू किया। जैसा कि आज प्राइम टीवी की टीम आपके गांव को आई, वहां पर गांव वालों ने का आरोप है कि आपने 10 से 20,000 रुपये आवास के लिए मांगा, कितनी इसमें चाहिए? ये तो गांव की पार्टी पॉलिटिक्स की बातें हैं। गांव वाले जो विरोधी लोग हैं क्या आरोप लगाते हैं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। गांव के लोगों ने ये भी शिकायत की यहाँ कभी सफाई कर्मचारी नहीं आता है। ये तो नितांत गलत है। जब सफाई कर्मचारी इन टोटल मेरे गांव का ही रहने वाला है और एक सफाई कर्मचारी पूरी पंचायत को रोज़ाना साफ नहीं कर सकता, और इसके लिए मैंने गांव वालों को भी ये कहा सफाई के प्रति कि सफाई में सभी लोग थोड़ा सहयोग करें, अपने अपने दरवाजे अपने अपने गलियों की स्वयं सफाई करें, क्योंकि एक सफाई कर्मी पूरी पंचायत को एक दिन में पूरा साफ नहीं कर सकता है। और मेरा सफाई कर्मी मैं कहता हूँ बहुत अच्छा सफाई कर्मी है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि आपके द्वारा अपात्रों को कॉलोनियाँ आवंटित की गई हैं। ये तो सन 11 की सूची के आधार पर जो मैंने उनको पात्र समझा, उन पात्रों को हमने जो दिया, कोई अपात्र नहीं है। ऐसा तो जो है यदि कोई कहता है तो वो तो बेबुनियाद है। प्रधान जी, ग्राम प्राइम टीवी की टीम कई जगह उन्होंने सर्वे किया, कई घरों में जाके देखा जिनके रहने को आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, ऐसी कई हमारे पास फुटेज हैं। इसमें आप क्या कहना चाहिए? इसमें ये कहना चाहेंगे कि हमारी पंचायत में केवल 17 जो है आवास आए थे, मैंने पात्रों को 17 को दिया, और ऐसे तो पात्र हमारे पंचायत में अभी काफ़ी लोग हैं जिनकी जो है हमने लिस्ट बना करके ऑनलाइन करवा दी है,
और जब केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से आवास आएंगे तो उनको दे दिए जाएंगे। गांव में गंदगी की वजह से नालियां फटी पड़ी हैं। गांव में कभी सैनिटाइज नहीं कराया गया, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। मेरे पास सारे प्रूफ और तथ्य है, कैसे सैनिटाइज किया गया, कैसे मैंने जागरूक किया, कैसे मैंने मास्क बांटे, कैसे मैंने साफ़ सफाई करवाई और किस तरीके से ब्लॉक स्तर से जो सेमेस्टर जा कर के किस तरीके से साफ़ किया। अब रोज़ाना कहीं कभी गंदगी हो जाती है तो उसके लिए सफाई कर्मी दोषी थोड़ी होता है, क्या प्रधान दोषी होता है? पानी को लेकर भी समस्या आती है लोगों को। पानी के लिए हमारे पंचायत में कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ पानी की टंकी घर घर जो है पानी की व्यवस्था है, पेयजल व्यवस्था है और हमारे यहाँ हैंडपम्पों की संख्या पर्याप्त है, कहीं पर पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ तक कि जो साफ़ सफाई गलियों की कोई व्यवस्था नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है। टीवी की टीप गांव पढ़ी में पहुंची तो ग्रामीणों का हाल जाना, किसी के पास शौचालय नहीं तो किसी के पास रहने को घर नहीं तो किसी के पास आवास नहीं। वहीं ऐसे कई लाभार्थी देखने को मिले जिन्होंने ग्राम प्रधान के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया कि 10 से 20 हज़ार रुपये मांगते हैं कि 20,000 दो तो हम आपको कॉलोनी देंगे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान आते हैं चुनाव के करीब तो बड़े बड़े वादे करते हैं, पैर छूते हैं और बड़े बड़े आश्वासन देते हैं। चुनाव ख़त्म हो जाने के बाद कोई आश्वासन नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रधान के पास जाओ तो कोई किस्म की कोई उनकी सुध नहीं लेता है। वहीं से प्राइम टीवी के लिए जय जगता की रिपोर्ट औरैया।